हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 5वां क्लास। यह बुक रीडिंग का एक सीरीज चल रहा है। यह सीरीज उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को इंग्लिश पूरा समझ में नहीं आता है, जिनको इंग्लिश का एक भी वर्ड मीनिंग याद नहीं है, कोई ग्रामर पता नहीं है। उन लोगों के लिए यह सीरीज 25 दिनों के लिए चलने वाला है। यानी इस सीरीज में 25 वीडियो को डाले जाएंगे। इस 25 वीडियो को देखें। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि यह 25 वीडियो को देखने के बाद आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए आप लोगों में उत्सुकता अवश्य आ जाएगी। इससे पहले 4 वीडियो को डाला गया है। अगर आप लोग डे 1 से नहीं देखते हुए आगे आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और यह डे 5 का वीडियो है। इसी तरीके से 25 वीडियो को अवश्य देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को भी इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। आज का क्लास है अ विजिट टू जू। अ विजिट टू जू। अ विजिट यानी एक यात्रा, टू जू यानी एक चिड़ियाघर का। यानी आप लोग जानेंगे कि कैसे एक आदमी जो है अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर देखने जाता है और उसके बारे में क्या क्या इंग्लिश में बोलता है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। जू इज द प्लेस वेयर अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव। One I and my family decided to go there. Indeed, zoo is really interesting and charming place. इस तरीके से इंग्लिश पढ़ा जाता है। चलिए एक बार पढ़ करके बतला रहे हैं कैसे पढ़ा जाता है। तब आप लोगों को तोड़ तोड़ करके एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बतलाऊंगा। जू इज द प्लेस वेयर अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव। One I and my family decided to go there. Indeed, zoo is really interesting and charming place. Zoo यानी चिड़ियाघर, is यानी है, the place यानी वह स्थान, where यानी जहाँ, a number of animals यानी बहुत सारे जानवर, a number यानी होता है बहुत। तो जैसे कहना हो कि a number of pens यानी बहुत सारी कलमें, a number of books यानी बहुत सारी किताबें। उसी तरीके से अ नंबर ऑफ एनिमल्स यानी बहुत सारे जानवर, एंड यानी और, बर्ड्स यानी अ नंबर ऑफ बर्ड्स यानी बहुत सारी पंछियाँ, लिव यानी रहते हैं। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि चिड़िया वह स्थान है जहाँ बहुत सारे जानवर और पंछियाँ रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना बड़ा सेंटेंस को कितनी आसानी से मैं हिंदी मीनिंग निकाल पाया हूँ। इसका एक ही वजह है कि मुझे टेंस भी आता है, ईज का प्रयोग भी आता है और इस सेंटेंस में जितना भी शब्द दिया गया है उन सभी शब्दों का हिंदी भी मुझे पता है। तो अगर आप लोग टेंस सीखना चाहते हैं, वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं, लिव वर्ब है वर्ब सीखना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें सीखने के लिए चाहते हैं जिसे सीखकर आप इंग्लिश बोल लें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि इस चैनल पे सब कुछ आप लोगों को मिलेगा जिससे आप लोग आसानी से इंग्लिश सीख पाएंगे, और वो भी सीरीज बाय सीरीज करके। 1 यानी एक, आई एंड माई फैमिली, आई यानी मैं, एंड यानी और, माई फैमिली यानी मेरा परिवार, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, टू गो यानी जाने का, देयर यानी वहाँ। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि एक चिड़ियाघर, ये 1 एक चिड़ियाघर के लिए प्रयोग हुआ है। एक चिड़ियाघर में मैं और मेरा परिवार निर्णय लिया जाने के लिए। यानी एक चिड़ियाघर को देखने के लिए, वहाँ जाने के लिए मैं और मेरा परिवार ने निर्णय लिया। यह डिसाइड वर्ब का फॉर्म जो होता है, हर एक वर्ब का 5 फॉर्म होता है, तो यह दूसरा फॉर्म है। डिसाइड वर्ब का किस तरीके से यूज होता है सीखना चाहते हैं तो वर्ब वाले सीरीज में इसके ऊपर भी वीडियो है। इंडेड यानी वास्तव में, जू इज रियली इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग प्लेस। इंडेड यानी वास्तव में, जू यानी चिड़ियाघर,
इज यानी होता है, रियली यानी वास्तव में, इंटरेस्टिंग यानी रोचक, एंड यानी और, चार्मिंग यानी आकर्षक, प्लेस यानी स्थान। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वास्तव में चिड़ियाघर जो होता है वह रियली में रोचक और आकर्षक स्थान होता है। यानी कहने का मतलब है कि चिड़ियाखाना जो होता है, चिड़ियाघर जो होता है वह रोचक और आकर्षित करने वाला स्थान होता है। तो चलिए एक बार इसका पूरा का हिंदी मीनिंग बतला रहा हूँ। जू इज़ द प्लेस वेयर अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव। चिड़ियाखाना वह स्थान है जहाँ बहुत सारे जानवर और पंछी रहते हैं। वन आई एंड माई फैमिली डिसाइडेड टू गो देयर। एक चिड़ियाखाना में मैं और मेरा परिवार जाने का निर्णय लिया। इंडीड जू इज रियली इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग प्लेस। वास्तव में चिड़ियाघर जो होता है बहुत रोचक और आकर्षक होता है। आगे दिया है एन इंटरेस्टिंग प्लेस। एन यानी एक, इंटरेस्टिंग यानी रोचक, प्लेस यानी प्लेस यानी एक रोचक एक आकर्षक स्थान। वी रिच्ड देयर एट 10 AM। वी यानी हम लोग, रिच्ड यानी पहुँचे, देयर यानी वहाँ, एट 10 AM यानी 10 बजे। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोग वहाँ 10 बजे पहुँचे। यह रिच वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो टेंस अगर सीखना है तो टेंस भी इसी चैनल पे आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस करें ताकि जब भी मैं टेंस वाले वीडियो को डालूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन अवश्य पहुँचे। वी रिच्ड देयर यानी हम लोग वहाँ पहुँचे 10 बजे। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे, फर्स्ट ऑफ ऑल का हिंदी मीनिंग होता है पहली बार। जब भी कहना हो कि सबसे पहले या पहली बार तो आप बोले फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी पहली बार या सबसे आगे। जैसे बोला जाता है ना कि पहली बार मैंने उनसे मिला तो आप बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेट। इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल का हिंदी मीनिंग होता है पहली बार या सबसे आगे। वी वेंट टू सी some deer, monkeys and saw a stage of 12 horns. We saw, we यानी हम लोग, saw यानी देखा, यह सी वर्ब होता है, उसका दूसरा फॉर्म है। और यानी एक, बिग यानी बड़ा, लायन यानी शेर। सॉरी, यहाँ से पढ़ना है वी यानी हम लोग, वेंट यह गो वर्ब का दूसरा फॉर्म है वेंट। तो इतने का हिंदी मीनिंग होता है हम लोग वेंट यानी गए, टू सी यानी देखने, सम डियर यानी कुछ हिरणों को, मंकीज यानी मंकियों को। इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोग गए देखने के लिए कुछ हिरणों और बंदरों को। एंड यानी और, सॉ अ स्टेज ऑफ 12 हॉर्न्स। सॉ सी का यह सेकेंड फॉर्म है यानी देखा, यानी 12 हिरणों के समूह को। और स्टेज ऑफ जो होता है यह फ्रेज होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोग गए देखने के लिए हिरणों और बंदरों को और हम लोगों ने देखा 12 हिरणों का समूह को। वी सॉ यानी हम लोगों ने, वी सॉ अ बिग लायन। वी यानी हम लोग, सॉ यानी देखा, और यानी एक, बिग यानी बड़ा, लायन यानी शेर। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोगों ने देखा एक बड़ा शेर को। हम लोगों ने एक बड़ा शेर को देखा। वी ऑल्सो सॉ सम टाइगर्स, बियर्स एंड वुल्व्स। वी यानी हम लोग, ऑल्सो यानी भी, सॉ यानी देखा, सी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सम टाइगर्स यानी कुछ बाघों को, बियर्स यानी कुछ भालुओं को, एंड यानी और, वुल्व्स यानी भेड़ियों को। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोगों ने वहाँ गया तो एक शेर तो देखा ही देखा, उसके सिवा भी हम लोगों ने कुछ शेरों को यानी टाइगर्सों को, सॉरी कुछ बाघों को और कुछ भालुओं को और कुछ भेड़ियों को देखा। अगला सेंटेंस है देन वी वेंट टू सी सेवरल काइंड्स ऑफ बर्ड्स। देन और उसके बाद, वी वेंट हम लोग गए, टू सी देखने के लिए, सेवरल यानी अलग अलग, काइंड्स ऑफ बर्ड यानी अलग अलग प्रकार के पंछियों को।
यानी इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि इन सब को देखने के बाद हम लोग गए अलग अलग तरह के पंछियों को देखने। दे लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस। दे यानी वे यानी क्या चीज़, यानी लायन, टाइगर्स, बियर्स, वोल्व्स और बर्ड्स, ये सभी जो हैं लुक्ड यानी देखे, वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत अच्छे, एंड यानी और, नाइस यानी सुंदर, यानी कहने का मतलब हुआ कि वे लोग बहुत सुंदर और अच्छे दिखे। कौन? यह पंछी सब। कहाँ? चिड़िया खाने में। दे वर कलरफुल। दे यानी वे सब जो थे पंछी और जानवर, वे वर यानी थे, कलरफुल यानी रंग बिरंगे। यानी इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि वे जो सब थे चिड़िया खाने में पंछी और जानवर, वह रंग बिरंगे थे। अगला सेंटेंस है देयर ब्राइट फीचर्स चार्मड आवर आईज। देयर ब्राइट फीचर्स यानी उन लोगों की उजले उजले पंखे, चार्मड यानी आकर्षित किया, आवर आईज यानी हम लोगों की आंखों को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो पंछियाँ थी उन लोगों की उजले उजले सफ़ेद कलर की जो चमकदार पंखे थे वो हम लोगों को जो आंखें थी उनको आकर्षित कर ली। चलिए इसको किस तरीके से इंग्लिश से रीड आउट किया जाता है, किस तरीके से इंग्लिश बोला जाता है, एक बार मैं पढ़ करके बतला रहा हूँ, तब आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसमें से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग है जो आप लोगों को आज सीखना है, जो आप लोगों को इंग्लिश जर्नी में आगे मदद करेगा। इंट्रोडक्शन। जू इज़ द प्लेस वेयर अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव। 1. I and my family decided to go there. Indeed, zoo is really interesting and charming place. An interesting place. We reached there at 10 a.m. First of all, we went to see some deer. यहाँ पे डियर्स रहेगा, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। We went to see some deers, monkeys and saw a stage of 12 horns लिखा है। We saw a big lion. We also saw some tigers, bears and wolves. Then we went to see several kinds of birds. They looked very beautiful and nice. They were colorful. Their bright features charmed our eyes. यह चार्म वर्ब होता है, इसका सेकेंड फॉर्म है। इसके ऊपर भी मैं वर्ब वाले सीरीज में वीडियो बनाया हूँ। चलिए आगे दिया है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी इसका निष्कर्ष, यानी इसी बात को छोटे में रखा गया है। इट वॉज वेरी डिलाइटफुल टू गो देयर। इट वॉज यानी अच्छा था, वेरी डिलाइटफुल यानी बहुत आनंददायक, टू गो देयर यानी वहाँ जाना। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वहाँ जाना बहुत अच्छा था, बहुत आनंददायक था। कहाँ जाना? चिड़ियाखाना में जाना बहुत आनंददायक था। वी फाउंड दैट देयर इज यूनिटी इन एनिमल्स। वे फाउंड हम लोगों ने पाया, दैट यानी कि, देयर यानी वहाँ, इज यानी एक, यूनिटी इन एनिमल्स यानी जानवरों में एकता। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोगों ने वहाँ पाया कि जानवरों में क्या थी? एकता थी। आप लोग देख सकते हैं कि चिड़ियाखाना में जानवरों में एकता दिखाई देती है, जबकि यहाँ धरती पे देशों देशों में मारपीट दिखाई देता है। कितनी दुख की बात है कि यहाँ इंसान तो है लेकिन इंसानियत खत्म हो गई है। वी रिटर्न फ्रॉम देयर जॉयफुली। वी रिटर्न यानी हम लोग, रिटर्न हुए वापस लौटे, फ्रॉम यानी से, देयर यानी वहाँ, जॉयफुल यानी खुशी के साथ, आनंददायक पूर्वक से। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोग वहाँ से रिटर्न हुए, वापस लौटे आनंद के साथ। यह रिटर्न वर्ब का V2 है, इसके ऊपर भी वर्ब सीरीज में मैं वीडियो बनाया हूँ। तो जब भी आपको कहना हो कि कोई व्यक्ति किसी काम को आनंद के साथ करता है तो एडवर्ब के रूप में आप जॉयफुली का यूज करेंगे। जैसे अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कि मैं मज़े से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, चाहे मुझे पढ़ाने में आप लोगों को मज़ा आती है, चाहे खुशी मिलती है, चाहे आनंद आता है, तो मैं कहूँगा आई यानी मैं, टीच यानी पढ़ाता हूँ, यू ऑल यानी आप सभी को, आई टीच यू ऑल जॉयफुली यानी मज़े के साथ। तो सब मिला जुला करके मैं बोलूँगा आई टीच यू ऑल जॉयफुली यानी मैं आप सभी को आनंदित होकर के पढ़ाता हूँ।
चलिए वर्ड मीनिंग कुछ देता हूँ जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और याद भी करना है। प्लेस यानी स्थान, यानी कोई स्थान को प्लेस बोला जाता है। चार्मिंग यानी मनोहर, यानी कोई ऐसा चीज जो दिल को छू जाए, जो मन को हर ले, उसको चार्मिंग बोला जाता है। रिच्ड, यह रिच वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पहुँचे, यानी कहीं पहुँच गए। टाइगर्स यानी एक से अधिक, यह सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया गया है। एक टाइगर को चीता और एक से अधिक को टाइगर्स बोला जाता है। एक भालू को बियर, एक से अधिक को बियर्स बोला जाता है। एक भेड़ी को वुल्फ और एक से अधिक के लिए उल्फ्स वर्ण का यूज होता है। तो यह रहा दोस्तों इस बिगिनर पूरे जीरो लेवल के जो इंग्लिश लर्नर हैं उनके लिए क्लास कल मैं लेकर के आने वाला हूं, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि कैसे एक छोटे एक लड़के एक लड़की कैसे अपने स्कूल में बाघ और हाथी के बारे में कुछ बातें चीत करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो कल का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कल की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इस वीडियो को डालूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप लोग मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है। आप लोग मुझसे सभी सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो खासकर व्हाट्सएप पे जुड़े, मैं प्रयास करूँगा आप लोगों की मदद करने का। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को किसी एक ना एक ग्रुप में या किसी एक ना एक सोशल मीडिया पे शेयर करने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें आई शेयर्ड, और उसके बाद अपना नाम अवश्य लिखें, ताकि मैं जान पाऊँ कि कहाँ के दोस्त मेरे हैं, कहाँ इस चैनल के कौन से परिवार के मेरे सदस्य हैं और कहाँ से हैं जिन्होंने मेरी इस वीडियो को शेयर करने में मदद की। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।